हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन के 5th लेक्चर में इंक्लाइंड प्लेन के अलग अलग सिचुएशन में एक्सीलरेशन और टेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल ITT साइंस क्लासेस। तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो, और निकालो एक कॉपी और निकालो एक पेन और हो जाओ स्टार्ट। 5th लेक्चर में हम लोग सिचुएशन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या है। देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। m1 ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा। अगर m2 को आपने रिलीज किया तो ये m2 नीचे गिरेगा। यहाँ ये नहीं इंतु किंतु परंतु करना है कि फ्रिक्शन के कारण ये रुका हुआ रहेगा। आपको लेकर अब चलना है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, ये सरफेस जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका कुछ ना कुछ रफनेस है। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का म्यू हो, क्या है म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, तो इसका एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो जैसे ही आप ये रिलीज कीजिएगा ये नीचे गिरेगा, ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा। कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और कितना एक्सेलरेशन से यह ऊपर जाएगा इसका हम चर्चा करेंगे। ये जो स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग और ये फिक्स्ड पुली फिक्स्ड है, तो इस मासलेस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा इसका कैलकुलेशन करेंगे। पहला सिचुएशन में हमने एक ही ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रखा है और दूसरा ब्लॉक जो है वह रफ सरफेस पर नहीं रखा हुआ है, ये हैंगिंग ब्लॉक है। सिर्फ एक ही ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ। इसके बाद फिर अगले सिचुएशन में हम लोग दो ब्लॉक का सिस्टम लेंगे। एक ब्लॉक रफ सरफेस पर इंक्लाइन प्लेन पर होगा, दूसरा ब्लॉक प्लेन सरफेस पर होगा, दोनों का दोनों सरफेस रफ होगा। तीसरा सिचुएशन 3 ब्लॉक्स का लेंगे जिसमें कि दो ब्लॉक आपका रफ सरफेस पर, रफ इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ होगा और तीसरा ब्लॉक आपका हैंगिंग होगा। तो इस तरह से फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो पहला काम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का चर्चा करेंगे। तो एक्सेलरेशन m2 ब्लॉक अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर आता है तो m1 ब्लॉक 1 सेकेंड में 1 मीटर अप द प्लेन जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड कितना दिखाए, ये दिखाए। m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रकार की रस्सी है तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में एक जैसा होगा। तो टेंशन हमने क्या लिया, इसमें T1 लिया या T, इधर भी टेंशन T होगा। अब क्या है कि FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहला m1 ब्लॉक का, तो m1 ब्लॉक इज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का कैसे फ्री बॉडी डायग्राम खींचा जाता है एक बार फिर से समझ लीजिए। यह ब्लॉक है m1 पॉइंट के रूप में लिए, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। यह हो गया m1G, ये आकर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये एंगल यहाँ है थीटा। तो यहाँ पर यह एंगल कितना शेष रह जाएगा, 90 माइनस थीटा रहेगा। ये 90, ये थीटा, तो यह एंगल आपको क्या दिखेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर ये सरफेस पर, इंक्लाइंड सरफेस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, तो ये m1G के वेट के डायरेक्शन से ये कितना एंगल दिख रहा होगा, 9 थीटा दिख रहा होगा। ये कितना होगा, थीटा होगा, थीटा। यह m1G नीचे लग रहा है। तो इस m1G का दो कंपोनेंट, एक तो 90 माइनस थीटा पर और दूसरा थीटा पर। तो 90 माइनस थीटा पर जो प्रोजेक्शन होगा वह कितना हो जाएगा, m1G साइन थीटा, और थीटा पर जो प्रोजेक्शन होगा वह कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, m1G cos थीटा। और इधर क्या लगेगा, तो इधर लगेगा नॉर्मल, जिसको कि हम n कह रहे हैं। अब देखिए तो ये डाउन द प्लेन m1G साइन थीटा, आपका अप द प्लेन एक फोर्स है टेंशन जो कि हम दिखाएंगे T,
इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक आगे जा रहा है, यहाँ सरफेस रफ है, यहाँ पर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि डाउन द प्लेन लगेगा। m1g साइन थीटा को और नीचे लिख देते हैं, m1g साइन थीटा दिख रहा है। फ्रिक्शन भी इसी लाइन पर लगेगा तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स कह दिए F। तो टेंशन के अगेंस्ट दो फोर्स है, एक F और दूसरा m1g साइन थीटा। नॉर्मल जो है किसके बराबर है, m1g कॉस थीटा के बराबर है। मतलब नॉर्मल का मैग्नीट्यूड m1g कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये ब्लॉक m1 का हमने FBD खींच दिया। ब्लॉक m2 का यही फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। तो m2 ब्लॉक यह है, इसका वेट नीचे लगेगा जो कि हो गया m2g। कितना हो गया, m2g। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन, क्या होगा T। ब्लॉक आ रहा है नीचे, इसका मतलब m2g ज़्यादा है, टेंशन कम है। नेट फोर्स कितना होगा m2 ब्लॉक पर, तो m2g माइनस T। और वो उसको किसके बराबर करेंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। तो पहले इस ब्लॉक के लिए, तो यह ब्लॉक नीचे आ रहा है तो क्या लगाएंगे, m2g माइनस T इज इक्वल टू m2 इंटू A। m2g माइनस T इज इक्वल टू m2 इंटू A। यह ब्लॉक ऊपर जा रहा है m1 ब्लॉक। m1 ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कौन फोर्स है, टेंशन T, एक ही टेंशन है T, और T के अगेंस्ट में m1g साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स है। तो m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F, ये नेट फोर्स हो गया है m1 ब्लॉक पर। तो यह m1 ब्लॉक एक्सिलरेटेड है तो यह कितना होगा, मास इंटू एक्सिलरेशन m1 इंटू A। यह इक्वेशन हुआ फर्स्ट और यह इक्वेशन हुआ सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेंशन हो जाएगा एलिमिनेट। T से T हमने कैंसिल कराया, m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू A कॉमन m1 प्लस m2। ओके, जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में था वही फ्रिक्शन है, सिर्फ एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया है। अब देखिए m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस F, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू A m1 प्लस m2। अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट्स अगर यह भूल कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वेट, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल देखिए इंक्लाइन प्लेन के लिए किसके इक्वल होगा, m1g के। तो m2g माइनस m1g साइन थीटा माइनस म्यू, और n का मतलब क्या हुआ, m1g साइन कॉस थीटा, m1g कॉस थीटा इज इक्वल टू A m1 प्लस m2। इससे g कॉमन लिया जा सकता है, g ले लिए कॉमन, तो क्या हो गया m2 माइनस m1, g तो सब में कॉमन है, ये दोनों में सिर्फ m1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लिए, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू A है, तो अगर सिर्फ A लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू A हुआ। अब जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो टेंशन निकल जाएगा, या इक्वेशन सेकेंड में रख लोगे
तो टेंशन निकलेगा कैसे, एक्सेलरेशन का वैल्यू रखेंगे तो ये सिचुएशन फर्स्ट की है, इसका टेंशन आप निकाल लीजिएगा। ये इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल रहेगा, थीटा वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो ये कैलकुलेट करके जैसे आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस तरह से फिर इसको रखने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर तरीका यही होगा कि पहले आप डायग्राम में ही टेंशन एक्सेलरेशन दिखा दीजिए। FBD फ्री बॉडी डायग्राम लीजिए, ये हमने क्या खींचा है, FBD खींचा है, फ्री बॉडी डायग्राम खींचा है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि सिस्टम से ऑब्जेक्ट को आप अलग कर लीजिए, उस पर लगने वाले सभी फोर्स का चर्चा कीजिए। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। उस सिचुएशन में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है, दूसरा ब्लॉक प्लेन सरफेस पर है, लेकिन दोनों जगह आपका सरफेस जो है रफ है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। टेंशन आप निकाल लीजिएगा या टेंशन निकालने का तरीका आप जान चुके हैं। ओके, तो सेकेंड सिचुएशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सेकेंड सिचुएशन में क्या है, 2 ब्लॉक्स हैं जिसका मास M1 और M2 है। M2 ब्लॉक जो है रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है और M1 ब्लॉक जो है वह रफ प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है। दोनों इस ब्लॉक को आप पकड़े हुए थे, होल्ड किए हुए थे, जैसे ही आप इसको रिलीज कीजिएगा ये नीचे स्लाइड करेगा। जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, चूँकि दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग का लंबाई बढ़ रहा है, स्ट्रिंग का लंबाई कांस्टेंट है, मतलब अनस्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन का कैलकुलेशन करना है। हम एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करेंगे, टेंशन का कैलकुलेशन आप जान रहे हो कि कैसे किया जाता है। इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में रखकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग के अलग अलग सेक्शन में टेंशन बराबर होता है। रस्सी बदलेगा, स्ट्रिंग बदलेगा, तब टेंशन बदलेगा। यहाँ दोनों का दोनों सरफेस रफ है। तो पहला काम क्या काम करेंगे कि सिस्टम में ही हम लोग बनाएंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन का डायग्राम दिखाएंगे। तो यह बॉडी अगर 1 सेकंड में 1 मीटर नीचे आता है तो यह ब्लॉक भी 1 सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ेगा। मतलब दोनों बॉडी के मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड समान होगा। सपोज कि इसका एक्सेलरेशन है A डाउन द प्लेन, किधर है, डाउन द प्लेन, नीचे की ओर, और इसका एक्सेलरेशन आगे होगा कितना, A, क्योंकि इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब टेंशन दिखलाते हैं, तो ये M2 ब्लॉक के लिए इस स्ट्रिंग में टेंशन इस तरह से काम करेगा, जिसको कि T कहे। इसमें टेंशन दिखलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस M1 ब्लॉक के लिए टेंशन आगे ऐसे T। ओके, अब है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ब्लॉक को हम लोग सिस्टम से अलग करके दिखाते हैं। तो पहले इस M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम खींच देते हैं। M1 ब्लॉक के लिए क्या होगा, M1G नीचे की ओर, और चूँकि यह रफ सरफेस पर है तो इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा। M1G नीचे, यहाँ पर नॉर्मल, तो नॉर्मल N1 कह देते हैं, 2 जगह नॉर्मल लगेगा तो इसके लिए N1। इधर है मेरा टेंशन और इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि हम लोग F1 कहें। और तो कोई फोर्स टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, तो यह F1। अब इस इंक्लाइन प्लेन के लिए, इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम हम बतला चुके हैं कैसे खींचा जाता है। इंक्लाइन प्लेन पर रखे ऑब्जेक्ट का, तो सबसे पहला काम, यहाँ एंगल है थीटा, यह ब्लॉक यहाँ दिखलाइए थोड़ा ऊपर, यह हुआ इसका वेट M2G, इधर होगा M नॉर्मल N2, किसके अगेंस्ट होगा नॉर्मल, तो M2G कॉस थीटा का, M2G कॉस थीटा। इधर लग रहा होगा M2 का एक कंपोनेंट 90 माइनस थीटा पर, M2G अभी अभी बतलाए थे, M2G साइन थीटा। इधर क्या है, टेंशन है T, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फ्रिक्शन होगा जिसको कि हमने कहा F2। फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन के डायरेक्शन में ही होगा, इस ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक रहा होगा, तो यह फ्रिक्शनल फोर्स F2।
अब क्या है, अब इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन, यह ब्लॉक आगे जा रहा है किस फोर्स से, टेंशन के फोर्स से। विरोध में कौन है, F1। तो इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, T1 T माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक का मास है m1 इंटू एक्सेलरेशन a। ओके, दूसरा ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर लाने के लिए कौन फोर्स है, m2g साइन थीटा। तो लिखें m2g साइन थीटा माइनस, इसके अगेंस्ट कौन कौन है, टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स, T माइनस F2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सिलरेशन। यह इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं ऐड, हो जाएगा टेंशन एलिमिनेट। तो ये T से T हुआ कैंसिल, ये T और T हो गया कैंसिल, जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो क्या लिखाएगा, m2g साइन थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ये सेकेंड सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी एक सिचुएशन है, देख कर जाइएगा, कहीं नहीं जाइए, पूरा फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। m2g साइन थीटा माइनस F1 का मतलब म्यू इंटू n1। तो म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन लग रहा है F1 कहाँ, यहाँ, तो यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, μ1। तो क्या लिखोगे, μ1 और इंटू n1 माइनस F2, कहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F2 है, यहाँ है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, μ2 है, μ2 इंटू n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। ओके, अब देखिए m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा माइनस μ1 और n1 कितना है, n1 है m1g, n1 कितना है, m1g। n1 प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल, उसके वेट के बराबर होता है, माइनस μ2 n2 किसके बराबर है, तो m2g cos थीटा। तो क्या लिखेंगे, m2g cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, m1 प्लस m2 इंटू a। ओके, तो यहाँ से g हो गया कॉमन, m2 साइन थीटा माइनस μ1 m1 माइनस μ2 m2 cos थीटा बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यही निकल कर आया ऐसे सिचुएशन में एक्सिलरेशन। तो अब एक्सिलरेशन निकल जाएगा, तो फर्स्ट में रखकर टेंशन निकाल लेंगे, और फिर आपका एक्सिलरेशन का न्यूमेरिकल डाटा जो भी आएगा तो आसानी से निकलेगा। अब आगे हम लोग थर्ड सिचुएशन में आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड सिचुएशन क्या है, दो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। दोनों ब्लॉक कैसे सर इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए हैं, रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, यहाँ μ2 है। यह हैंगिंग ब्लॉक है, इसको आपने रिलीज किया तो यह ब्लॉक नीचे आएगा, तो ये दोनों ब्लॉक अप द प्लेन होगा। या इसमें ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि यह ब्लॉक, दोनों ब्लॉक नीचे आए तो यह ऊपर जाएगा। तो एक साथ हम लोग एक ही सिचुएशन को लेकर चलेंगे कि नीचे आ रहा है। अगर गलती से कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट हो जो कि नीचे आ रहा होगा, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ब्लॉक नीचे नहीं बल्कि ये
डाउन द प्लेन आ रहा था। कैसे? तो कैलकुलेट किया गया एक्सीलरेशन का अगर जो वैल्यू माइनस में आता है, इसका मतलब कि यह ब्लॉक नीचे नहीं बल्कि यह ब्लॉक ऊपर जा रहा था। तो अभी हम लोग फिलहाल इस ब्लॉक को नीचे आते हुए दिखलाएंगे, तो ये दोनों ब्लॉक क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर आफ्टर कैलकुलेशन ये एक्सीलरेशन का वैल्यू निगेटिव में आता है, इसका सीधा मतलब होगा कि ब्लॉक M3 जो है वह नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रिंग है। पहला स्ट्रिंग से M3 और M2 कनेक्टेड है, दूसरा स्ट्रिंग से M1 और M2 कनेक्टेड है। दो स्ट्रिंग मतलब टेंशन के नियम से, टेंशन के लॉ से दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा। तो अगर इसमें टेंशन T1 कहते हैं तो इसमें टेंशन T2 होगा। ओके, एक्सीलरेशन और टेंशन हमको डायग्राम में दिखाना होगा, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद इक्वेशन, देन कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड वी गेट वैल्यू ऑफ टेंशन। तो हम लोग यहाँ एक्सीलरेशन निकालेंगे, टेंशन आप निकाल लीजिएगा। तो पहला काम कि डायग्राम में ही एक्सीलरेशन दिखलाना। तो यह ब्लॉक का एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ये ले लिए। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो सभी ब्लॉक का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब M1 ब्लॉक भी A एक्सीलरेशन से ये ऊपर की ओर जा रहा होगा, M2 ब्लॉक भी A एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा। ओके, अब टेंशन दिखलाते हैं। तो M3 ब्लॉक के लिए टेंशन ऐसा T1, यहाँ पर M2 ब्लॉक के लिए टेंशन T1। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है तो टेंशन 1 होगा। इस ब्लॉक के लिए M2 के लिए T2 इधर T2 और M1 ब्लॉक के लिए टेंशन इधर T1। ओके, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का चर्चा करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक को सिस्टम से अलग करके उस पर लगने वाले सभी फोर्स का चर्चा करेंगे, दिखाएंगे डायग्राम में। तो पहले M3 ब्लॉक के लिए यह हुआ M3 ब्लॉक और M3 ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हो गया, M3G, और ऊपर क्या हुआ, टेंशन T1। अब क्या है, M1 और M2 ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। दोनों के लिए दो अलग अलग इंक्लाइन बनाते हैं। यह थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यह ब्लॉक है M1, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है μ1। तो यह क्या हुआ, M1G वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, M1G इधर हो गया M1G cos थीटा। कई बार आप देख चुके हैं इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी वेट का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। यह हो जाएगा इधर डाउन द प्लेन M1G साइन थीटा, और यहाँ पर लगेगा नॉर्मल जिसको कि हमने N1 दिखाया। इधर है टेंशन T1, और चूंकि ब्लॉक का मोशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर की ओर है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर कितना हमने दिखा दिया, F1। ओके, यह M1 ब्लॉक का हमने दिखाया। M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इसी टाइप से हम लोग दिखाएंगे। M2 ब्लॉक यह हुआ इंक्लाइन प्लेन, ऐसा इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। यहाँ पर ब्लॉक है M2, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन T1। उसके पहले वेट का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में M2G नीचे की ओर, इधर हुआ M2G cos थीटा, इधर डाउन द प्लेन M2G साइन थीटा, इधर दूसरा नॉर्मल N2, इधर टेंशन है क्या, यहाँ M1G साइन थीटा। एक और टेंशन भी दिखलाना था, क्योंकि टेंशन भी तो इस पर लग रहा है, सॉरी टेंशन नहीं, इसमें T1, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें इधर क्या लगेगा, टेंशन भी लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो टेंशन हुआ T2 टेंशन,
और क्या लगेगा नीचे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ F2 हम लोग कह देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा F2 और इधर क्या फोर्स लग रहा है, तो इधर सिर्फ और सिर्फ आपका T1 लग रहा है। यहाँ पर गलत हुआ था, ये T2 है तो यह भी T2 होगा, वही लग रहा था। यह T2 तो यहाँ पर यह टेंशन T1 नहीं बल्कि T2। यहाँ टेंशन T2 नीचे की ओर और इसमें टेंशन T1 ऊपर की ओर। ओके, तो ये तीनों बॉडी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम खींचा। अब इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला ब्लॉक नीचे आ रहा है, मेन इक्वेशन है M3G, ध्यान दीजिएगा, M3G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 M3 इंटू A। पहला ब्लॉक का इक्वेशन हो गया। या अब दूसरे ब्लॉक M2 के लिए, तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ देखें हैं। तो M2 को ऊपर ले जाने वाला कौन फोर्स है, T1। तो T1 के अगेंस्ट में कौन है, T2 माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2 इंटू A। अब इस ब्लॉक के लिए इसको ऊपर कौन ले जा रहा है, T2, अगेंस्ट में कौन है माइनस, अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी तो अगेंस्ट में था, M2G साइन थीटा, T2 M2G साइन थीटा माइनस F2 माइनस F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इस ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, M1 के लिए। तो M1 को ऊपर कौन ले जा रहा है, T2, इसके विरोध में कौन है, तो एक तो M1G साइन थीटा माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A, इक्वेशन थर्ड। देखिए सबसे पहला काम, इस ब्लॉक का M3 का फ्री बॉडी डायग्राम, M3G इसके अगेंस्ट है टेंशन T1। इस M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ खींचे हैं। तो M2 को ऊपर की ओर खींच रहा है टेंशन T1, इसके अगेंस्ट में कौन है, T2, इसके अगेंस्ट में कौन है, तो M2G साइन थीटा, इसके अगेंस्ट में कौन है, तो यहाँ का फ्रिक्शन, तीन फोर्स अगेंस्ट में। तो T1 माइनस T2 माइनस M2G साइन थीटा माइनस F2। अब इस ब्लॉक के लिए M1 के लिए, तो M1 के लिए कौन ले जा रहा है, T2, इसके अगेंस्ट में कौन है, M1G साइन थीटा, अगेंस्ट में कौन है, फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या काम करेंगे, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। T1 से T1 कैंसिल हुआ, T2 से T2, यही ख्याल रहे कि टेंशन एलिमिनेट हो जाना चाहिए ऐड करने पर। M3G माइनस M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन थीटा माइनस F1 माइनस F2। तो सावधानी से लिखिए, M3G माइनस M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन थीटा माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब G F1 और F2 का वैल्यू रखेंगे। A इज इक्वल टू क्या होगा, M3G माइनस M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन थीटा। तो यहाँ दोनों में G साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस G साइन थीटा कॉमन। ओके, तो क्या लिखाएगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2
माइनस F1 इक्वल टू होगा μ1n1 माइनस μ2n2, μ1n1 माइनस μ2n2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब सिंपल n1 का वैल्यू रखना होगा, तो n1 कितना होगा m1g cos थीटा और n2 कितना होगा m2g cos थीटा। तो यहाँ से g cos थीटा कॉमन होगा, g पूरे में कॉमन होगा, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो एक्सीलरेशन होगा। उसके बाद टेंशन रखेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था तो यहाँ हटा दिए हैं, आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन हुआ। टेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अब इसी का यूज हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में पड़ेगा। तो अगले क्लास से छोटा छोटा न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, पर डे वीडियो आ रहा है। जो विद्यार्थी नीट जेई का इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, एकदम कंफर्म रहिए कि हम जून तक पूरा 11th का वीडियो अपलोड कर देंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।